अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या है और उसके अंदर रोज़ क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आज कि आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर किस तरह से फाइंड करते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर हम किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए पहले डेफिनेशन, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स आर्डर। हमने जब पिछली जो चीज़ें हमने पढ़ी होंगी वही सारी क्या होंगी, अगले कॉन्सेप्ट में यूज़ होंगी। पीछे वाली जो पढ़ी होंगी वही हमारे पास क्या होंगी, अगले कॉन्सेप्ट में यूज़ होंगी। तो देखिए, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स आर्डर। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स वो किसको शो करते हैं, स्पेसिफाई इट्स आर्डर। वो उस मैट्रिक्स का क्या करते हैं, आर्डर को शो कर देते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स आर्डर। तो देखिए, इफ अ मैट्रिक्स एम हैज़ एम रोज एंड एन कॉलम्स, कोई एक मैट्रिक्स है, फर्ज कर ले उसने अपने पास से दे दिया कि वह कह रहा है कि एम एक मैट्रिक्स है, उसकी एम रोज है और एन कॉलम्स है, देन एम इज सेड टू बी ऑफ आर्डर। फिर हम एम को क्या कहेंगे, वो एम बाय एन। पहले हम किसको शो करेंगे, रोज़ को, उसके बाद क्या करेंगे, कॉलम्स को। तो उसने अपने पास से नाम दे दिया, उसने कहा कि एक मैट्रिक्स एम है और उसकी एम रोज़ है और एन क्या उसके कॉलम्स है। तो एम हमारे पास क्या है, रोज़ को शो कर रहा है और एन किसको, एन एन कॉलम्स को शो कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल एम हमारे पास क्या है, 1 3 1 2 3 और 1 0 2। अब हमने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज प्रेजेंट हो रही है हॉरिजेंटल वे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोज। और जो वर्टिकली वे में हमारे पास प्रेजेंट हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो रोज हैं वो कितनी है, 2, और कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ये हमारे पास कितने का आर्डर इसका हो जाएगा, इज ऑफ आर्डर 2/3। 2 रोज है और 3 क्या है हमारे पास है, कॉलम। सो इट हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब इसके बाद देखें, ये वाला एक मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 3 2 5। ये मैंने लिख दिया आपके लिए, आप कमेंट में बताइएगा कि इसका आर्डर क्या है। 3 2 और 5, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है कि रो हमारे पास क्या होती है, रो हॉरिजॉन्टल वे में जो एंट्रीज प्रेजेंट होंगी उसे हम क्या कहेंगे, रोज। और जो वर्टिकली वे में होंगी उसे हम क्या कहेंगे, आर्डर। उसके बाद है जी इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल का मतलब है क्या है, बराबर, यकसा, मिलता जुलता, एक जैसा। लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस। फर्ज कर ले इक्वलिटी जब भी आएगी, बराबरी जब भी होगी, जब हमेशा क्या होती है, दो के दरमियान। तो यहाँ पे हमारे पास कितने मैट्रिक्स होंगे, दो मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी 2 मैट्रिसेस। ए और बी हमारे पास क्या है, कोई से दो मैट्रिक्स हैं। देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। तो ए को हम क्या कहेंगे, वो इक्वल है बी के, एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। कब, अगर वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेंगे तो तब वो दोनों क्या होंगे, इक्वल, अदरवाइज वो इक्वल नहीं होंगे। द आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू द आर्डर ऑफ बी। वही चीज़ जो हमने पीछे पढ़ा कॉन्सेप्ट, आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्या होगा, आर्डर ऑफ ए वाले का आर्डर और आर्डर ऑफ बी वाले का आर्डर अगर सेम होंगे तो तब वो क्या होंगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा इक्वल मैट्रिक्स में। ए और बी का आर्डर हमारे पास क्या होना चाहिए, सेम। दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उसके अंदर हमारे पास जो एंट्रीज है ए और बी मैट्रिक्स के अंदर, वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फर्ज कर ले, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास क्या है, 1 3 -4 और 2, और बी हमारे पास क्या है, 1। अब देखें, 2 + 1 और -4, 4 और -2 आ गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 2 + 1 इज इक्वल टू 3 और 4 - 2 इज इक्वल टू 2। आपके एक्सरसाइज में ये सारे इक्वल मैट्रिक्स के रिलेटेड ये ऐसे ही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एग्जांपल क्या दे दी कि 1 3 -4 और 2, 1 और ये क्या बनेगा, 3 और -4 और ये 2 आ जाएगा। और इक्वल मैट्रिक्स वी सी डैट। अब देखें इसका आर्डर क्या है, 2/2। रोज कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं, 2। यहाँ पे हमारे पास रोज कितनी है, 2, और कॉलम भी कितने हैं, 2। तो 2/2 का ये भी मैट्रिक्स है और 2/2 का ए भी मैट्रिक्स है। तो हम क्या कह देंगे कि द आर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द आर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। पहली कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड होगी। उसके बाद देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। हम देख रहे हैं कि वहाँ यहाँ पे क्या है, 1 3 4 -4 2, और यहाँ पे भी क्या है, 1 3 -4 और 2। दोनों मैट्रिक्स की एंट्रीज भी क्या है, सेम। तो दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल।
तो 10 क्या हो जाएगा हमारे पास A इज इक्वल टू बी। हमने ये प्रूव कर दिया कि A और B दोनों क्या है, मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। लें जी, ये हमारे पास क्या था, 1.1 के पहले स्टार्ट में, नाइन्थ क्लास की मैथ में 1.1 के स्टार्ट में हमारे पास जो 4 डेफिनेशन है, क्या क्या हमने पढ़ा, मैट्रिक्स, और उसके बाद रो क्या है, कॉलम्स क्या होती है, उसके बाद आर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, और लास्ट पे हमने आज पढ़ लिया कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। यदि पहला 1.1 का हमारे पास जो डेफिनेशन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है। कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 1.1 नाइन्थ क्लास की करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।